के लिए केंद्रीय मंत्री पीएमओ में मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने ये कहा कि बातचीत जो रही है बहुत ही सकारात्मक माहौल में रही है और हर सवाल का जवाब भी इन राजनीतिक दलों के नेताओं का पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने दिया। हम आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में एक बार फिर से सांसों पर राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी के निशाने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं और उसका हथियार एक रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाए गए ऑक्सीजन टास्क फोर्स की रिपोर्ट कहती है कि दूसरी लहर के दौरान दिल्ली सरकार ने ऑक्सीजन की मांग को कई गुना बढ़ा चढ़ाकर बताया था। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इसे साफ तौर पर बीजेपी का झूठ बता रहे हैं। हमारे पास कुछ नहीं है, अभी सिलेंडर नहीं है तो वो चली जाएंगी, वो सिर्फ सिलेंडर के बेस पे दीजिए। मेरी खाला की बहुत तबीयत खराब है, गैस लेने आए थे, मिली नहीं। 4-5 जगह गए, वहाँ पर कहीं पे भी नहीं मिल रही। सुबह से आ रहा हूँ 1 बजे से, यहाँ पे ना कोई डिस्टेंस है ना कुछ मेंटेन है। यहाँ पे कह रहे हैं कभी वहाँ जाओ वहाँ जाओ वहाँ जाओ। बहुत खतरनाक बात है, बहुत गंदी बात है, बहुत शर्म बात है। मैं तो ये सोचता हूँ कि हिंदुस्तान में हम पैदा हुए तो क्या मरने के लिए पैदा हुए? राजधानी दिल्ली पर कोरोना की दूसरी लहर कहर बनकर आई थी। अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत से मरीजों की जान पर बन आई थी और संकट के इस दौर में ऑक्सीजन पर सियासत जारी थी। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि क्या ऑक्सीजन की कमी का ये शोर बेवजह था? क्या ऑक्सीजन की कमी के नाम पर संकट के दौर में भी राजनीति की जा रही थी? ये सवाल उठे हैं सुप्रीम कोर्ट की एक रिपोर्ट के हवाले से। रिपोर्ट के आधार पर बीजेपी का दावा है कि कोरोना की दूसरी लहर के बीच दिल्ली सरकार 4 गुना से ज्यादा ऑक्सीजन मांग रही थी, जिसके चलते 12 राज्यों के मरीजों को परेशानी झेलनी पड़ी। पैनल का रिपोर्ट कहता है कि जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट दिखाई गई थी दिल्ली सरकार द्वारा, अरविंद केजरीवाल जी द्वारा, वो 4 गुना बढ़ा करके दिखाई गई थी। 4 टाइम्स इन्फ्लेटेड ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बाय दिल्ली, 4 गुना बढ़ाकर। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना की दूसरी लहर के पीक के दौरान दिल्ली को करीब 300 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत थी, लेकिन दिल्ली सरकार ने 1200 मीट्रिक टन की जरूरत बताई। रिपोर्ट ये भी कहती है कि शुरुआती जांच में खुलासा हुआ है कि दिल्ली सरकार जितनी ऑक्सीजन की मांग कर रही थी उसके भंडारण का इंतजाम भी नहीं था। ऑक्सीजन टैंकर अगर खाली करने होते तो उसे डंप करने का कोई इंतजाम नहीं था। इतना ही नहीं, निजी अस्पतालों ने उन मरीजों के लिए भी ऑक्सीजन की मांग की जिन्हें उस वक्त ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत नहीं थी। रिपोर्ट के जरिए ऑक्सीजन को लेकर दिल्ली सरकार पर बड़ा हमला हुआ तो सरकार ने बीजेपी के दावों पर सवाल उठा दिए और यहाँ तक कह दिया कि ऐसी कोई रिपोर्ट है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी के नेता सुबह से जिस तथाकथित रिपोर्ट के हवाले से अरविंद केजरीवाल जी को गाली दिए जा रहे हैं, वैसी कोई रिपोर्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती। जी हां, एग्जिस्ट ही नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है। झूठ की इंतहा होती है, झूठ और मक्कारी की इंतहा होती है और भारतीय जनता पार्टी उस झूठ और मक्कारी के इंतहा पे पहुंच गई है, चरम पे पहुंच गई है। खुद सीएम केजरीवाल ने बीजेपी पर झूठ बोलने का आरोप लगा दिया। केजरीवाल ने ट्वीट किया, जब आप चुनावी रैली कर रहे थे, मैं रात भर जागकर ऑक्सीजन का इंतजाम कर रहा था। लोगों को ऑक्सीजन दिलाने के लिए मैं लड़ा, गिड़गिड़ाया। लोगों ने ऑक्सीजन की कमी से अपनों को खोया है। उन्हें झूठा मत कहिए, उन्हें बहुत बुरा लग रहा है। मामला बेहद गंभीर और लोगों की जिंदगियों से जुड़ा है, लिहाजा इस पर सियासत भी तेज हो गई है और केजरीवाल सरकार बीजेपी के निशाने पर आ गई। थोड़ी भी अगर शर्म है तो बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और देश की जनता से, दिल्ली की जनता से नहीं, देश की जनता से माफ़ी मांगे, क्योंकि उन्हीं की वजह से और उन्हीं की घनौनी ये राजनीति की वजह से पूरे देश में पैनिक क्रिएट किया गया और इसी तरीके की वो राजनीति करते भी आए हैं। इस सारे कृत्यों के बीच मेरा मन इतना व्यथित है कि अरविंद केजरीवाल को इस अमानवीय कृत्य के लिए और कोई क्षमा शब्द भी नहीं रह गया है। ऐसे सरकार को कोई नैतिक अधिकार नहीं बच गया कि सुप्रीम कोर्ट के इस ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के रिपोर्ट के बाद अपने पद पे बने रहे। हालांकि आम आदमी पार्टी अब इस रिपोर्ट पर भी सवाल उठा रही है। आपका कहना है कि बीजेपी लोगों को गुमराह कर रही है। हमने जब उस कमेटी के मेंबर से फोन पे बात की तो उन्होंने बताया कि ऐसी कोई रिपोर्ट बनी ही नहीं है और उन्होंने बोला कि उसका सबसे बड़ा प्रमाण ये होता है कि उस रिपोर्ट के अंदर आप देखिए किसके हस्ताक्षर हैं, तो उसके ऊपर किसी के हस्ताक्षर है ही नहीं। तो जब से पूछा है, संबित पात्रा गायब हो गए हैं, वो नहीं बता रहे हैं कि उसके ऊपर किसके हस्ताक्षर हैं।
तो कोई रिपोर्ट नहीं है, सिर्फ झूठ का एक प्रोपेगेंडा है जो बीजेपी फैला रही है। मनीष सिसोदिया रिपोर्ट को खारिज कर रहे हैं। दूसरी तरफ संबित पात्रा दावा कर रहे हैं कि केजरीवाल सरकार ने ऑक्सीजन का मिसमैनेजमेंट किया, ऑक्सीजन के रहते शोर मचाया, जबकि अस्पतालों तक ऑक्सीजन पहुंचाई ही नहीं जा सकी। 13 तारीख को दिल्ली सरकार ने और मनीष सिसोदिया जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अब हमारे पास सरप्लस ऑक्सीजन है, अब हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। और जिन जिन सप्लायर्स के पास ऑक्सीजन थे दिल्ली के और वो ऑक्सीजन दिल्ली आने थे, उनको रोक दिया गया कि आप भेजो मत, हमारे पास स्टोरेज भी नहीं है और हमारे पास सरप्लस है। तो देखिए ये एक, और आपको चाहिए तो उन राज्यों को दे दो जहां जरूरत है। तो ये जब उनको पता चल गया कि सुप्रीम कोर्ट अब जांच बैठा रही है, अब ऑडिट में सच्चाई सामने आ जाएगी, तो जितना हमने अभी तक भूल किया है उतना तो कर दिया है, आगे और पकड़ में आ जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने तुरंत ऑक्सीजन लेना बंद कर दिया। ये वस्तुतः अरविंद केजरीवाल जी को गाली नहीं दे रहे हैं, ये उन तमाम लोगों को गाली दे रहे हैं जिन्होंने अप्रैल में ऑक्सीजन के मिसमैनेजमेंट के कारण, केंद्र सरकार के ऑक्सीजन मिसमैनेजमेंट के कारण अपने लोग खोए। वो तमाम लोग झूठ बोल रहे हैं जो बेचारे चिल्ला रहे थे अप्रैल में कि भाई हमारा मरीज हॉस्पिटल में भर्ती है, उनको ऑक्सीजन की जरूरत है, ऑक्सीजन का इंतजाम करवा दीजिए। वो सारे डॉक्टर्स झूठ बोल रहे हैं जो कहते थे भाई हमारे यहां हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी है। वो सारे हॉस्पिटल झूठ बोल रहे हैं जो कहते थे हमारे यहां संकट खड़ा हो गया है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। अब ये बीजेपी भारतीय जनता पार्टी नहीं रह गई है, अब ये बीजेपी भारतीय झगड़ालू पार्टी हो। टास्क फोर्स की रिपोर्ट में सवाल सिर्फ दिल्ली सरकार पर ही नहीं उठ रहे हैं, दिल्ली सरकार के कुछ अस्पताल भी घेरे में हैं। जब इसकी तह में कमेटी पहुंची तो पता चला कि कई निजी अस्पतालों ने अपने यहाँ जितने मरीज भर्ती थे उनको ऑक्सीजन की जरूरत थी या नहीं, लेकिन उन्होंने सबके लिए ऑक्सीजन कैलकुलेट किया और उसके बाद अपनी डिमांड तय की। यानी जो SOS कॉल्स जा रहे थे उसमें वो मरीज तो शामिल थे जिन्हें ऑक्सीजन की तुरंत जरूरत थी, लेकिन उन मरीजों का भी कोटा उसमें तय कर दिया गया जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं। ऑक्सीजन को लेकर इस रिपोर्ट पर कौन कितना सच बोल रहा है अभी तो ये साफ नहीं है, लेकिन इस रिपोर्ट से राजधानी में ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर नई राजनीति शुरू हो गई है। दिल्ली से संजय शर्मा, अनिशा माथुर और सुशांत मेहरा के साथ आज तक ब्यूरो।